आधुनिक समाज की इस चमक दमक के पीछे ना एक ऐसी चीज है जो बड़ी खामोशी से अपनी जड़ें जमा रही है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी धीमे जहर पर गहराई से बात करेंगे जिसे हम नशा या एडिक्शन कहते हैं। ये कोई आम सी आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी समस्या है जो हमारी बुनियाद को ही खोखला कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर लिखी इस बात पर जरा गौर करें। नशा शुरुआत में मजा देता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। ये लाइन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जो चीज शुरू में बस एक शौक या थोड़ी सी खुशी लगती है ना, वो कब एक खतरनाक जाल में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और सच कहूं तो हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक सच पर टिका है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक धीमा जहर। अब सवाल ये है कि आखिर ये नशा है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान किसी पदार्थ या आदत पर इस कदर निर्भर हो जाता है कि उसके बिना नॉर्मल जिंदगी जीना नामुमकिन सा लगने लगता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये बाकायदा एक बीमारी है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लेती है और इंसान को वही काम बार बार करने पर मजबूर करती है, चाहे वो चीज़ कितनी भी नुकसानदेह क्यों ना हो। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, नशे के प्रकार। अगर हम लत की गहराइयों में जाएं तो इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तरफ तो वो पदार्थ आधारित चीजें हैं जो शरीर पर सीधा प्रहार करती हैं, जैसे शराब, तंबाकू और ड्रग्स। ये आसानी से दिख भी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अदृश्य मॉडर्न नशा भी है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ, ये व्यवहार आधारित लत हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनका मनोविज्ञान बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी केमिकल ड्रग का होता है। ये दोनों ही रूप मानसिक संतुलन और सामाजिक जीवन को बराबर का नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए अब तीसरे भाग में समझते हैं कि ये जाल आखिर बिछता कैसे है। सोचने वाली बात है कि बच्चे और युवा इस खतरनाक रास्ते पर पहुंच कैसे जाते हैं। दरअसल ये लत बड़े ही अदृश्य चारे के साथ अपना जाल बिछाती है। शुरुआत अक्सर गलत संगति से होती है। दोस्तों के बीच कूल दिखने का जो प्रेशर होता है ना, वो एक बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी बच्चे अनजाने में अपने ही परिवार के किसी सदस्य की नकल कर बैठते हैं। और आज की इस हाई प्रेशर दुनिया में मानसिक तनाव, अकेलापन या फेलियर से बचने के लिए भी इसका शॉर्टकट लिया जाता है। सबसे चिंताजनक बात तो सोशल मीडिया और फिल्मों द्वारा परोसा गया वो झूठा ग्लैमर है। और फिर वही बात, बस एक बार ट्राई करने की वो छोटी सी क्यूरियोसिटी एक कभी ना खत्म होने वाली लत बन जाती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, डोपामाइन और नशे का विज्ञान। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें डोपामाइन को समझना होगा। ये हमारे दिमाग में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रसायन है जो हमें खुशी और मजे का एहसास कराता है। इसे दिमाग का अपना रिवॉर्ड सिस्टम कह सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है तो ये रसायन रिलीज होता है। लेकिन नशे वाली चीजें क्या करती हैं? वो इस प्राकृतिक सिस्टम के साथ बुरी तरह से छेड़छाड़ करती हैं और इसे आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रैप काम कैसे करता है। ये प्रोसेस बड़ी ही खामोशी से चलता है। पहला स्टेप है शुरुआती आनंद, जहां डोपामाइन एकदम से स्पाइक करता है। दूसरा स्टेप है टॉलरेंस, मतलब समय के साथ दिमाग इसकी आदत डाल लेता है। अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप। उसी पुरानी खुशी को पाने के लिए अब ज्यादा डोज की जरूरत पड़ने लगती है। और फिर अंत में चौथा स्टेप, नशे का जाल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये एक ऐसा केमिकल लूप है जो किसी को भी पूरी तरह से लाचार कर सकता है। अब बात करते हैं पांचवें भाग की, जीवन पर इसके दुष्प्रभाव। जब कोई इस जाल में फंसता है तो तबाही जिंदगी के हर एक कोने तक पहुंचती है। सिर्फ शरीर का नुकसान नहीं होता, हाँ, शारीरिक तौर पर कैंसर, फेफड़ों और लिवर की गंभीर बीमारियां तो हैं ही, लेकिन मानसिक स्तर पर देखिए, याददाश्त कमजोर हो जाती है, सही फैसले लेने की ताकत छिन जाती है और इंसान गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। सामाजिक स्तर पर यह और भी दुखद है। परिवार में रोज के झगड़े, टूटते रिश्ते और क्राइम, और अंत में आर्थिक प्रभाव, जहां पैसों की अंधाधुंध बर्बादी होती है जो सीधा गरीबी और भारी कर्ज की तरफ धकेल देती है। मतलब जिंदगी का कोई भी पहलू इससे बच नहीं पाता। चलिए अब छठे और सबसे जरूरी भाग की ओर बढ़ते हैं, बचाव और समाधान। इस जाल को तोड़ने के लिए जो सबसे पहली ढाल हमारे पास है वो है सही शिक्षा। बचपन से ही इसके खतरों के प्रति अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है परिवार का सपोर्ट। अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अच्छे और पॉजिटिव दोस्तों को चुनना एक और मजबूत कदम है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, योगा, म्यूजिक या आर्ट जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखना दिमाग को एक बहुत ही हेल्दी डायरेक्शन देता है।
और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल ही इंसान को इन गलत आदतों से दूर रख सकता है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि नशे पर जीत हासिल करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक सामूहिक सामाजिक प्रयास की जरूरत है। युवाओं को सही रास्ता दिखाने और उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित, स्वस्थ माहौल बनाने के लिए हमें समाज के रूप में एक साथ आना होगा, जहां वो बिना किसी लत के आगे बढ़ सकें। सच तो यह है कि एक सहानुभूति भरा और जागरूक रवैया ही इस समस्या का असली समाधान है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है कि क्या हम इस धीमे जहर को रोकने के लिए तैयार हैं? इस अदृश्य महामारी से लड़ने में समाज के हर एक हिस्से की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की ये चर्चा सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, बल्कि एक पुकार है। जरा सोचिएगा कि एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में हमारा अगला कदम क्या हो सकता है।